हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि रीजनिंग का है। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट पोस्ट है जैसे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटा एनालिटिकल हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, लीगल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उन सब के अपन यहाँ पे मॉक पेपर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मॉक पेपर देखने से पहले अपन यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसी रहेगा। तो देखिए, स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो है वो यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस है, जनरल के 20 क्वेश्चंस है, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस है, एंड जो स्पेशल एंड टेक्निकल नॉलेज के ऊपर है उसके ऊपर 60 क्वेश्चन दिए। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी उसके हिसाब से दिए है। तो टोटल ओवरऑल अगर देखते हैं तो 200 क्वेश्चन है एंड 250 मार्क्स अपने को दिए हुए। और इसके लिए टाइम अगर देखते हैं तो हर सेक्शन के लिए एक सेपरेट टाइम है। सेपरेट टाइम मतलब क्या होता है कि हर सेक्शन को एक टाइम के हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। अपन कोई भी टाइम किसी को कोई और सेक्शन को नहीं दे सकते। तो टोटल टाइम जो है वो अपने पास कितना है, 150 मिनट्स का। ओके, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास, 0 to 5 का डायरेक्शंस दिया है। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8%, ओके, ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन अ रो in some of the facing north while some of the facing south. Okay, only 3 persons sit to the left of R. अब यहाँ पे जो R है उसके लेफ्ट, सपोज अपन यहाँ पे अगर R लेते तो उसके लेफ्ट में कितने हैं, 3 पर्सन ही बोला है वहां पे। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन लेफ्ट ऑफ R। तो यहाँ पे अपन अगर R लिखते हैं तो इसके बीच में थर्ड। ओके, देन उसके बाद बोला है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q। अब यहाँ पे R एंड Q है तो यहाँ पे देखो लास्ट में Q आ गया क्योंकि इसके बीच में 3 पर्सन है। ओके, देन बोला है कि B इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ Q। B जो है वो Q के सेकंड लेफ्ट में है, मतलब यहाँ पे Q अगर है सेकंड लेफ्ट मतलब यहाँ पे हो गया ये, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि D इज अ सॉरी Q मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन B एंड S। ओके, यहाँ पे बोला है मोर देन 2 पीपल बिटवीन B एंड S। तो B एंड S के बीच में अगर देखते तो B यहाँ पे है तो S सबसे लास्ट में यहाँ पे एंड हो गया, बराबर है, 2 से ज्यादा है। देन बोला है कि D इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ S। D जो है वो सेकंड लेफ्ट है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए। ओके, देन बोला है कि नेबर ऑफ आर फेसिंग साउथ। नेबर आर जो है वो किस कहाँ पे फेसिंग है, नॉर्थ साउथ। नेबर ऑफ आर मतलब यहाँ पे दोनों नेबर्स है। आर के जो नेबर है वो कौन है, जो है वो साउथ फेसिंग में। ओके, देन नेबर ऑफ पी फेस द सेम डायरेक्शन। नेबर ऑफ पी जो है, तो नेबर ऑफ पी जो है वो क्या है, ये दोनों है, बराबर है। तो जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, सेम डायरेक्शन बोला है यहाँ पे। एंड सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सी जो है वो सेकंड राइट है, तो यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन है तो सेकंड राइट यहाँ पे हो गया, बराबर है। देन यहाँ पे बोला है कि ए एंड पी फेस अपोजिट डायरेक्शन। ए एंड पी का जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन का है, तो ए पी इधर है तो ए जो है रिवर्स में आ गया। ओके, एंड सिमिलरली बी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन। बी एंड क्यू का भी फेस जो है, तो बी एंड क्यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया इनडायरेक्टली कि एक लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट अपने को मिल गई है, बराबर है, जिनका फेसिंग जो है वो नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड्स में। तो अब अगर सिटिंग अरेंजमेंट अपनी अगर क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपने को क्वेश्चंस को बनाना बहुत इजी हो जाता है। चलो इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बोला है कि फर्स्ट है हाउ मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के अगर लेफ्ट में देखते हैं तो सिर्फ एक ही पर्सन है जो है एस, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो सेकंड क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब थर्ड राइट ऑफ बी अगर देखते तो यहाँ पे बी साउथ डायरेक्शन पे और थर्ड राइट पे है जो है डी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली शो द नेबर ऑफ डी। तो डी के अगर नेबर देखते तो पी एंड आर, यहाँ पे जो है पी एंड आर क्या है उसके नेबर्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड की अगर बात करते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे अगर देखते हैं तो वो एस है, तो आंसर क्या है यहाँ पे एस। नेक्स्ट फिफ्थ बोला है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो इनके बीच में अगर देखते हैं तो कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट
अब 6 to 7 का डायरेक्शन दिया है, देखिए कोड दिया है यहाँ पे इन द कोड लैंग्वेज। हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन अवर सेल्फ इज रिटन एज E8L R10S M3F C6Y। ओके, देन बिगिनिंग आर ऑलवेज मेसी, उसके लिए अलग से कोड दिया है। नेवर डाउट्स योर इंसिट, उसके लिए अलग से कोड दिया है। लर्न समथिंग न्यू एवरीडे, उसके लिए अलग से कोड दिया है। बराबर है, मतलब कोड जो है वो सेम नहीं है, तो अपने को सबसे पहले कोड को क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। अब डिकोड करना पड़ेगा तो सबसे पहले देखते हैं अपन हैप्पीनेस का वर्ड देखते हैं। तो हैप्पीनेस में अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने वर्ड्स है, टोटल 9 वर्ड्स है। तो यहाँ पे 9 से रिलेटेड देखो 8 और 10 तो अपने पास है। ओके, देन बिल्ट अगर देखते हैं तो बिल्ट के लिए 5 कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर के लिए देखो यहाँ पे 6 है। ओके, देन 4 के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, और आवर सेल्फ जो है वहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन 8 कैरेक्टर्स है। मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो कैरेक्टर्स है वो काउंट हो रहे हैं, और इवन ऑड अगर है तो वो वैल्यू क्या हो रही, प्लस माइनस हो रही। मतलब अगर अपने पास ऑड नंबर है तो वो एक से इंक्रीज हो रहा है, और इवन नंबर जो है वो है तो एक से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बन रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर हैप्पीनेस की अगर बात करते हैं तो 9 वर्ड है, मतलब यहाँ पे 9 ऑड है, इसलिए यहाँ पे RS बना। तो लास्ट वर्ड जो है अपना क्या है, यहाँ पे S है, तो यहाँ पे भी देखो लास्ट वर्ड S आया, और एस के पहले जो आता है वो क्या आता है, प्रीसीडिंग लेटर उसका आर आता है, तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये एक फॉर्मेट है। तो देखो ये फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो सारे वर्ड्स अपन ने क्या किया, अरेंज कर लिया मैंने टेबल वाइज। आप भी ऐसी टेबल बना सकते हो, लेकिन इतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जो अपने को सिंपल सा लग रहा है वो टेबल आप बना लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस के लिए जो है वो लास्ट लेटर जो है एस, उसके प्रीसीडिंग लेटर क्या आता है, यहाँ पे आर आता है। टोटल नंबर है अपने पास 9, तो ऑड नंबर है इसलिए 1 ऐड किया, तो टोटल नंबर कितने हो गए 10। और फर्स्ट लेटर जो है वो एच है, अपोजिट लेटर उसका कौन सा है, एस है, तो कोड क्या होगा यहाँ पे R10S। इतना समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे सब वर्ड के लिए अपने वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड बोला है, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड मेस्सी। तो मेस्सी के लिए अगर देखते तो मेस्सी में 5 कैरेक्टर है, मतलब ऑड है, तो ऑड में एक 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 है, और y के पहले आता है x, और यहाँ पे m के बाद आता है n, तो यहाँ पे x6n क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 7। अब 7 देखो क्या बोला है, x7b इज कोडेड एट द फॉलोइंग वर्ड। अब x7b बोला है, तो यहाँ पे अगर ऑड क्या आएगा, +1 होना चाहिए, तो +1 मतलब इनडायरेक्टली ऑड ही नंबर होगा, या फिर माइनस भी हो सकता है। तो इवन अगर नंबर है तो एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए 7 हो गया वो। तो यहाँ पे अपन करते हैं तो कि यहाँ पे अगर 8 नंबर अगर होगा, मतलब ऑड होगा, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी इवन नंबर होगा तो एक नंबर माइनस हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली 8 कैरेक्टर का है। तो 8 कैरेक्टर की अगर बात करते तो यहाँ पे लर्न 5 कैरेक्टर का है, समथिंग 9 कैरेक्टर का है, न्यू 3 कैरेक्टर का है। एवरीडे की अगर बात करें तो एवरीडे 7 कैरेक्टर्स का यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। बराबर है, देन आंसर नन ऑफ दिस। एवरीडे की अगर बात करते तो यहाँ पे कितने हैं, 8 कैरेक्टर है, और 8 कैरेक्टर माइनस मतलब 8 कैरेक्टर जो है इवन है, और इवन में एक माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। बराबर है, मतलब यहाँ पे अपना करेक्ट जो आंसर है वो 7 है, और लास्ट में अपने पास y है, तो y के पहले क्या आता है, x आता है, मतलब एवरीडे क्या है यहाँ पे करेक्ट कोड। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन t ग्रेटर देन f इक्वल्स टू y लेस देन s लेस देन d। तो अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है कि f लेस देन d है क्या, तो f लेस देन अगर d है तो देखो f लेस देन d, यस करेक्ट है, f लेस देन d है। और सेकंड बोला है कि a ग्रेटर देन s है क्या, तो a ग्रेटर देन s यहाँ पे शो हो रहा है कि अपने को a ग्रेटर देन s नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है और फिर यहाँ पे लेस देन का, तो a ग्रेटर देन शो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर वर्ड देखते तो ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो सिर्फ यही फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो y लेस देन o लेस देन इक्वल्स टू g लेस देन इक्वल्स टू k इक्वल्स टू u ग्रेटर देन l ग्रेटर देन p। बराबर है, तो कंक्लूजन देखो यहाँ पे o इक्वल्स टू u बोला है, तो o यहाँ पे है, तो o इक्वल्स टू u, यस पॉसिबली तो है। ओके, देन यहाँ पे u ग्रेटर देन o बोला है, तो u ग्रेटर देन o ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब आइदर 1 और 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। अब फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है अपने को, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10 से 14 का डायरेक्शन दिया। देखो 8 पीपल
of which A, B, C, D are women. P, Q, R, S are men. मतलब 4 women, 4 मेंस. ओके, सीट द सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और डायरेक्शन कहाँ पे, सेंटर. नन ऑफ द वुमन सीट द इमीडिएट नेबर. दो वुमेन्स जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है. अब देखो यहाँ पे बोला है कि A इज नॉट फेसिंग टू B. A जो है वो B के फेसिंग में नहीं है. देन बोला है Q हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ C. अब Q जो है, यहाँ पे देखो Q जो है वो इमीडिएट नेबर किसका है, C का है. एंड C फेस P, और Q फेस क्या है, P है, मतलब P यहाँ पे आ गया. देन बोला है कि R इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ D बट नॉट C. अब R जो है वो इमीडिएट नेबर किसका है, D का है, बट इमीडिएट नेबर C नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा. देन उसके बाद बोला है D डज नॉट सिट सेकंड राइट ऑफ C. यहाँ पे D जो है वो सेकंड राइट नहीं है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये लेफ्ट में आ गया. बराबर है. एटलीस्ट वन पर्सन सीट बिटवीन A एंड R. तो A एंड R के बीच में कितने हैं, एक पर्सन है, मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो एटलीस्ट वन पर्सन, तो यहाँ पे दो पर्सन है, मतलब अपने पास क्या हो गई, सीरीज जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो कंप्लीट हो गई. बराबर है. अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, देखो 10th नंबर का, हु सिट्स टू द राइट इमीडिएट ऑफ S. तो S के इमीडिएट राइट अगर देखते तो वो कौन बैठा है, यहाँ पे E है, A है, इसलिए जो आंसर है वो क्या आया यहाँ पे, A आया. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, A. नेक्स्ट 11. अब देखो यहाँ पे बोला है हु सीट इन द फ्रंट ऑफ B. तो B के फ्रंट में अगर देखते तो कौन बैठा है यहाँ पे, C, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है, C. नेक्स्ट, अब देखो 12 क्या बोला है, P इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ. P जो है वो किसका नेबर है, P जो नेबर है वो A एंड B का नेबर है, तो यहाँ पे जो आएगा वो A है, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, A. ओके. नेक्स्ट 13. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन R एंड C इफ काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ R. तो अगर यहाँ पे देखते हैं R एंड C के, और R के राइट से अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 पर्सन है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2. ओके. नेक्स्ट 14. अब देखो यहाँ पे फाइंड द वन आउट बोला है, ऑड वन आउट. यहाँ पे देखो अभी बी डी बोला है, तो बी और डी ये डायरेक्शन है. पी एस देखते हैं तो पी एस ये डायरेक्शन हो गया. फिर उसके बाद आर क्यू देखते हैं तो आर क्यू ये डायरेक्शन हो गया फिर से. सी ए देखते तो सी ए भी यही डायरेक्शन हो गया. देन उसके बाद डी सी अगर देखते तो डी सी भी यही डायरेक्शन हो गया. तो सिर्फ जो ए पी और एस है उसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और बाकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, पी एस, वही यहाँ पे क्या है, ऑड है. ओके. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं. क्या बोला है यहाँ पे, नो पैंथर इज जेगुआर. ओके. एंड देन नॉट अ सिंगल जेगुआर इज अ प्यूमा, एंड एवरी पुमा इज अ चीता. ओके. तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन दिया कि सम चीता विच आर प्यूमा आर पैंथर एज वेल. ओके. देन उसके बाद सेकंड बोला है नो पैंथर इज प्यूमा, एंड थर्ड बोला है सम चीता आर नॉट जेगुआर. तो यहाँ पे सिर्फ जो है कि सम चीता आर नॉट जगुआर, यही क्या हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट हो रहा है. बाकी कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली C3 फॉलोस. ओके. नेक्स्ट 16. अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ फ्यू पोएट्स आर नॉट पोएट्स, देन ऑल पोएटेस आर सीरियस, एंड नो सीरियस पर्सन इज डिलाइट. तो यहाँ पे देखो बोला है कि नो डिलीजेंट इज अ पर्सन पोएट्स, then no poets is a diligent and some poets are not poets. तो यहाँ पे जो थर्ड है यही फॉलो हो रहा है, सेम ओनली C1 क्या है, सॉरी यहाँ पे जो हो रहा है वो C1 ही फॉलो हो रहा है. मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो सिर्फ नो डिलीजेंट पर्सन इज पोलाइट यहाँ पे करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, अब देखो 17 में नंबर्स दिए अपने को 645, 172, 843, 241, 463 एंड 570. अब यहाँ पे बोला है कि इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर एंड 2 is added to each even number, then how many numbers are thus the form will be divisible by 3. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जितने भी ऑड नंबर्स है, ओके, तो ऑड नंबर्स को अपन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 से, और इवन नंबर अगर होता है तो 2 से ऐड करेंगे. ओके. तो देखो यहाँ पे दिया है 645, ये क्या है अपने पास, ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे. देन उसके बाद यहाँ पे एक माइनस 2 ऐड करेंगे इवन नंबर में. देन उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, तो देन यहाँ पे 2
ऐसी करते करते अपन यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली यहाँ पे 4 जो नंबर्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 होंगे। इसको आप सॉल्व करके देखना। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो देखो अभी क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसको अरेंज करके रखना है, बराबर है। अरेंज करने के बाद यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जो नंबर आएगा, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर अपने पास देखते हैं तो वो है 241। ओके, ये सॉरी 241 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 645। तो 645 जो है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर है, तो उसका जो सेकंड डिजिट है वो है अपने पास 4। ओके, एंड देन बोला है थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं तो वो है यहाँ पे 3, बराबर है। तो 3 एंड 4 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो 4 3 जा 12, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 12। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ नंबर आफ्टर अरेंजिंग ऑल डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर अगर करते हैं तो 9 8 6 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। तो फोर्थ डिजिट अगर लेफ्ट एंड से सॉरी थर्ड डिजिट अगर राइट एंड से देखते हैं तो थर्ड डिजिट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 7। ओके, और लेफ्ट हैंड से अगर फोर्थ डिजिट अगर देखते हैं तो वो आएगा यहाँ पे 4। तो अगर इन सब के अपने को अगर सम करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। 11 अपने पास है क्या, नहीं है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द नंबर आर देयर, नंबर्स दिया है, ईच हैज मेन नंबर बिटवीन देम इन द नंबर दे हैव द न्यूमेरिक सीरीज। तो अगर इसको अरेंज करते हैं अपन तो न्यूमेरिक सीरीज में अगर देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 3 नंबर मोर देन 5 नंबर्स जो है वो पेयर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे पेयर्स अगर देखते हैं तो न्यूमेरिक सीरीज में यहाँ पे मोर देन 5 पेयर्स क्रिएट। ओके, नेक्स्ट 21 से 23 का डायरेक्शंस दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 7 फैमिली मेंबर्स नेमली रेखा, टीपू, मीना, मोहन, डुग्गू, सैंडी एंड कृष्णा इन फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग। ओके, देखिए क्या बोला है, कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी। कृष्णा जो है वो अंकल है किसका, सैंडी का। कृष्णा इज अंकल ऑफ सैंडी। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, सैंडी हु इज ओनली सन ऑफ मोहन। सैंडी जो है वो किसका सन है, मोहन का है, बराबर है। एंड ये कृष्णा उसका अंकल हो गया। देन उसके बाद बोला है डुग्गू इज अ ब्रदर ऑफ मोहन। डुग्गू जो है वो ब्रदर है किसका, मोहन का, ये आ गया। देन उसके बाद क्या बोला है, मोहन हु इज हस्बैंड ऑफ मीना। मोहन जो है वो हस्बैंड है किसका, मीना, मतलब सैंडी की वो मदर हो गई, बराबर है। देन रेखा हैज ओनली 2 सन। रेखा को सिर्फ 2 ही सन है। सैंडी इज अ ग्रैंडसन ऑफ टीपू, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। देखो यहाँ पे बोला है रेखा इज अ वाइफ ऑफ टीपू, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन गई, एक डायग्राम क्रिएट होगी, बराबर है। अब ये डायग्राम के ऊपर से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू मीना। तो रेखा एंड मीना अगर देखते हैं तो रेखा एंड मीना, तो रेखा जो है वो कौन है, इनकी मदर इन लॉ। आंसर क्या आ गया यहाँ पे, मदर इन लॉ। नेक्स्ट 22, हाउ इज डुग्गू रिलेटेड टू मीना। तो डुग्गू और मीना, तो डुग्गू यहाँ पे और मीना यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली ये ब्रदर इन लॉ हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट 23, इफ पी इज द वाइफ ऑफ डुग्गू। अगर पी जो होती है, सपोज यहाँ पे पी है और वो वाइफ किसके है, डुग्गू की है, देन हाउ इज टीपू रिलेटेड टू पी। तो टीपू कौन हो गया, इनडायरेक्टली फादर इन लॉ। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, फादर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस डायरेक्शंस दिया है 24 to 25 का। 6 children are playing hide and seek in the park. We are standing at different positions such that P is 9 kilometer toward the north of T. अब P जो है वो T सपोज यहाँ पे है, तो P जो है 9 किलोमीटर है, बराबर है। Q is a 4 kilometer to the west of O. अब O कहाँ है पता नहीं अपने को, बराबर। देन यहाँ पे बोला है कि O who is a 12 kilometer to the east of T. अब T अपने पास था,
और यहाँ से कितना है, ईस्ट किलोमीटर है, ओके 12 किलोमीटर है। देन उसके बाद बोला U इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ Q। U जो है वो कहाँ पे है, साउथ पे है, तो यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद बोला है कि R इज 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ O। R जो है वो कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे O था तो O के नॉर्थ में 3 किलोमीटर R है, ओके। देन few of them move their new position are denoted by symbols। यहाँ पे जो है ये symbols दिया है वो to their respective name। P move 5 toward the east। P जो है वो यहाँ से सपोज यहाँ पे अपना P था, बराबर है, ये 5 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट पे चला गया, 5 मीटर। एंड उसके बाद O मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। O भी यहाँ से जो था वो यहाँ पे आ गया, ओके। देन उसके बाद Q मूव 5 किलोमीटर, तो Q जो यहाँ पे बैठा था वो 5 किलोमीटर नॉर्थ पे चला गया। तो ये अपने पास एक डायग्राम बन गई। अब इसके ऊपर से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 24 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। तो अब देखो T एंड U का अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये ट्राइंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज होगा, तो 8 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 36, मतलब दोनों की एडिशन करते तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट अगर निकालते तो वो कितना था, 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ओके। नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड O। तो Q यहाँ पे है और O यहाँ पे है, इनका डिस्टेंस अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ से वो यहाँ तक निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज था। तो यहाँ से 4 + 3 मतलब 7 किलोमीटर क्या है यहाँ पे उसका डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मॉक पेपर रहेगा अपना, इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, आपके नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए